नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ट आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है सलीम फरानी, जिनका तजुर्बा है लगभग 25-30 साल का सिविल लाइन में। नमस्कार, आपका स्वागत है बिल्ट आइकॉन इस उपक्रम में। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपने कैसे शुरुआत की, आपने पढ़ाई कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया और इस सिविल लाइन में आने की आपकी प्रेरणा क्या थी? प्रेरणा का ऐसा है कि बचपन से ही स्कूलिंग के टाइम से मैं ये सोचता था कि मुझको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, क्योंकि मैं जिस घर में रह रहा था उस घर के सामने एक बिल्डिंग का काम चालू था, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा बिल्डिंग लाइन में इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने 10वीं के बाद ही हमारा एडमिशन हो गया शाद आदम शेख पॉलीटेक्निक भिवंडी के अंदर। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया 92 में पास आउट हुआ। उससे पहले से हमने काम शुरू कर दिया था। कुछ इंजीनियर्स ऐसे थे कि वो पढ़ाई करते हुए काम करते थे, तो कभी प्लेन टेबल लगा दिए, तो उनके साथ में वो सर्वे के लिए चले जाते थे। तो इस तरीके से लाइन में आए और फिर धीरे से 93 के अंदर मैंने बॉम्बे में जॉब किया है। यारी रोड पे एक 7 माले की बिल्डिंग थी, वहाँ पे सुपरवाइज़ किया एज ए सुपरवाइज़र। वहाँ पे मेरी ये कंस्ट्रक्शन की जर्नी जो है स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर मैंने दूधवाला, इब्राहिम दूधवाला का नाम सुना होगा आपने बॉम्बे के अंदर, दूधवाला बिल्डर्स बोल के। तो उनके साथ में हमने जो है ये अंधेरी में कोंडीविटा विलेज करके है, वहाँ पे एक 7 माले की बिल्डिंग थी, उसको हमने कंप्लीट किया। ये लगभग 1.5-2 साल काम चला। उसके बाद मेरी शादी होने के लिए मालेगांव आ गए हम लोग, तो जब से मालेगांव में हैं। और फिर 2015 में मैं वापस औरंगाबाद, नासिक, भुजबल नॉलेज सिटी में कुछ दिन काम किया। फिर कोल्हापुर में एक मस्जिद का काम किया। उसके बाद बॉम्बे के अंदर जो है वो एक रिपेयरिंग का काम करने वाले एक कंपनी थी, उसके अंदर काम किया हमने, वाटर प्रूफिंग वगैरह का। उसके बाद एक बिल्डर के पास में मरीन लाइंस पे एक क्यूर शाह करके है, उनके एक 29 माले का टावर था, वहाँ पे 4 साल हमने काम किया, लेकिन वो कोई वजह से 10 माला आने के बाद में वो काम रुक गया। अच्छा। उसके बाद वापस हम मालेगांव में 2015 से छोटे मोटे बंगलों के और फारान हॉस्पिटल का भी मैंने काम किया। 1995 में जब वो स्टार्ट हुआ था, जब भी मैंने काम किया था वहाँ एग्जीक्यूशन का काम मेरे हाथ में था। प्लानिंग और ये आर्किटेक्चर लाइन का काम जो है वो आर्किटेक्ट ने किया था। बहुत बढ़िया। सलीम जी, मतलब लगभग 30-40 साल का आपका अनुभव है, तो आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए? मतलब कुछ अगर गिनती किया जाए तो कितने होंगे अंदाजे? एक अंदाज से कम यानी जो एकदम कंप्लीशन की तरफ गए होंगे 30-40 तो होंगे। अच्छा। उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें 4 साल काम किया हमने, और छोटे बंगलों के प्रोजेक्ट हैं। हर प्रोजेक्ट बड़ा ही होता है, मतलब छोटा कुछ नहीं होता। तो कुछ शोरूम बना दिए हमने। ये फारान हॉस्पिटल के ठीक सामने एक बार जेबी टाइल्स करके उनका शोरूम बना था, उस टाइम पे बहुत अच्छा वो था, और टाइल्स चलते भी थे उस टाइम पे मोज़ाइक के। तो वो एक शोरूम हमने बनाया था उस टाइम पे। अभी तो वो बंद हो गया, वो लोग शिफ्ट हो गए टाइल्स पे। अच्छा। दुलिया के अंदर चले गए वो। सर, कैसा है कि मतलब आप सिर्फ मकान या आप कुछ इमारत नहीं बनाते, आप लोगों के सपने बनाते हैं। तो सपनों का कुछ साइज़ नहीं होता, मतलब 10 बाय 10 का ऐसा साइज़ नहीं होता। नहीं, हर लोग खुश रहना चाहिए, ये आपका ये हमेशा रहता है, जो आपकी बातों से झलक रहा है। तो उसमें से एक आइकॉनिक या यादगार प्रोजेक्ट कौन सा था, बताएंगे आप? कि सबसे ज़्यादा उसके लिए आपको प्यार मिला? बॉम्बे के मरीन लाइंस के प्रोजेक्ट के साथ में मेरी एक दिली लगाव था। वो 29th फ्लोर का प्रोजेक्ट था, और हमने ज़मीन से स्टार्ट किया था उसको, यानी बेसमेंट से स्टार्ट किया और 10 फ्लोर तक ला के 2008 में स्टॉप वर्क नोटिस आ गया। लेकिन वो बिल्डर आज भी मेरे से कांटेक्ट में है और वो बोलता है आपको ही कंप्लीट करना है। वो हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़के आया, वो पूरा कंप्लीट उसने क्लियर करके आया। अब जो है वापस वो आज जो कमिश्नर के ऑफिस के अंदर उनका फाइल है, अभी भी मुझसे कांटेक्ट में है कि भाई आपको काम करना है और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और मेरा भी उससे दिली लगाव है कि वो काम मेरे हाथ से पूरा हो।
बढ़िया। 29 माले का टावर है और ऊपर टॉप फ्लोर पे उसके स्विमिंग पूल है। ऐसे तो हमने ये जुहू कोलीवाड़ा पे एक प्रोजेक्ट किया था, वहाँ हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, लेकिन किसी वजह से हमारी कंपनी है लीक प्रूफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं काम कर रहा था वहाँ पर, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है हमारे हाथ से निकल गया, तो वो जॉब भी मुझसे छूट गया, तो वो एक काम रह गया। तो सलीम जी, अभी मालेगांव में आके आपको कितने साल हुए हैं और मालेगांव में आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए? बॉम्बे वगैरह में तो कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये मैं बता रहा हूँ मरीन लाइंस का एक प्रोजेक्ट। मालेगांव में इधर आके हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतने छोटे छोटे घर हमने बनाए हैं ना, बाज़ जगह पे तो सिर्फ 12-25 के घर बनाए हैं। अच्छा, तो ऐसे कुछ क्वांटिटी हम याद नहीं रख सके। कोई बात बड़े प्रोजेक्ट में हम जो है फारहान हॉस्पिटल काम किए, उसके सामने का जो वो सकीना हॉल है, वो हॉल है और हॉस्टल है, तो वो G+2 की बिल्डिंग है, अच्छी खासी बिल्डिंग है वो। तो इधर जो आपने जितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं तो उसमें आपने आइकॉन स्टील का इस्तेमाल कहीं पे किया है? सकीना हॉल में हमने किया है, वहाँ ये आइकॉन भी इस्तेमाल किया है और पोलाद भी इस्तेमाल किया। तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब आप इतने अनुभवी है उसमें। आइकॉन तो स्टील ओवरऑल देखा जाएगा तो अच्छा ही स्टील है बोलना चाहिए। इसके अलावा पोलाद भी अच्छा है, लेकिन क्वालिटी, उसका कॉस्ट, मतलब कंपैरिजन के लिए नहीं, लेकिन मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कैसे रहती है? नहीं, अवेलेबिलिटी तो मालेगांव में मेरे को ऐसा लगा कि बहुत अच्छी रही। जिन लोगों से, जो भी एजेंसीज से मैंने काम किया आइकॉन के लिए, तो उन्होंने मेरे को अवेलेबिलिटी अच्छी दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें, बहुत अच्छा रहा उसका। अभी आपने मतलब बॉम्बे से आपने स्टार्ट किया, अभी मालेगांव में आप हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने किए हैं, आपने गिने भी नहीं इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं 30-40 साल में। तो अगले 10-15 साल में आप मालेगांव को, नासिक ज़िले को कैसे देखना चाहोगे? मतलब आपका एक विज़न क्या रहेगा कि और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और प्रशासन को उसमें क्या हेल्प करना चाहिए? मालेगांव के लाइन से तो हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है अतिक्रमण जो वो हो गया है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हम अपनी लाइन से ज़ाती एतबार से हम लोग जो कोशिश करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक जब तक आवाम कुछ नहीं सोचेगी, जब लोग खुद से अपने तौर से नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए तकलीफ़देह है और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तकलीफ़देह है, तो वो होगा नहीं। तो हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, काम भी करेंगे। सलीम जी, आपके फील्ड में ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स ज़्यादा रहते हैं जी। तो आपके साथ कितने लेबर्स होंगे और उनके प्रिकॉशन के लिए आप क्या क्या जिम्मेदारी से काम करते हैं, बताएंगे? अब यहाँ पे तो मालेगांव में ख़ास तौर से तो सेफ्टी का इतना इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं कर पाते। बहरहाल हम उनका ध्यान रखते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तो ग्लोव्स वगैरह का बोलते हैं। ऊपर कोई इतना काम होता नहीं है, इसलिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओवरऑल ये है कि भाई हाथ वगैरह, सीमेंट की वजह से हाथ वगैरह ख़राब नहीं हो। स्टील हमारे यहाँ मई जून के अंदर स्टील को पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उनके लिए उनको बोलते हैं कि भाई ग्लोव्स इस्तेमाल करो, और ग्लोव्स ला के देते हैं उनको। अभी आपने 90 साल से अभी 2025 तक हम आए हैं, तो अपने कंप्यूटर के पहले का भी ज़माना देखा है और आज का भी ज़माना देखा है, तो आप नई तकनीकी और पुरानी चीज़ों को कैसे मतलब बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं? अब वो हमारे टाइम पे तो धीरे से, मतलब ये है कि हम लोग प्लान हाथ से बनाते थे, ड्राइंग्स पेंसिल और बोर्ड का और पेपर का इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद में अचानक से कंप्यूटर आया और कंप्यूटर में हमने फिर एक पीरियड निकाला, एक आध साल जो है हमको समझने के लिए लग गया कि ये चीज़ें कैसे क्या होंगी। ख़ास तौर से ऑटोकैड वगैरह समझने में हमको काफ़ी वक्त लगा। अच्छा, फिर एक बार हो गया तो फिर आगे बढ़ते रहे उसमें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना तो हम जो है वो उसके साथ नहीं चल सकते, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी को आप वक्त के साथ करना ही चलो पड़ेगा, तो वक्त आपके साथ चलता है। बराबर। तो अभी आखिरी सवाल भी आपसे पूछना है, तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, नए नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर जिसको बोलते हैं, तो आपकी एक सीख या आपकी सलाह क्या रहेगी कि भाई कैसे काम करना चाहिए नए लोगों को इस फील्ड में?
नए लोगों को मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टील की रस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, वाटर प्रूफिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, बाकायदा वाटर प्रूफिंग केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करके करना चाहिए। स्टील को रस्ट नहीं होना चाहिए, वरना बिल्डिंग की लाइफ जो है बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज नए कंस्ट्रक्शन के अंदर, ख़ास तौर से आरसीसी के अंदर, स्टील को रस्टिंग से बचाना चाहिए, और उसका तरीका ये है कि आप ठीक ढंग से सही तरीके से वाटर प्रूफिंग की करें। बहुत बढ़िया, मतलब आपके दिमाग को और आपके काम को जंग नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बात है। तो बहुत बढ़िया सलीम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका हमको इनवाइट करने का, और हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इतनी सब बातें जो हैं आमतौर से हम किसी से कर नहीं पाते। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के प्लेटफॉर्म की वजह से हम जो है आप तक, यानी लोगों तक पहुंच रहे हैं, कि बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो ये बिल्ट आइकॉन प्लेटफॉर्म इसी के लिए है कि जैसे आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों का अनुभव हम लोगों तक शेयर कर सके। आइकॉन स्टील की तरफ से आपको बहुत सारी आइकॉनिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।